हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस क्या हैं एलएलएम करने के लिए। अब क्योंकि क्लैट की मेरिट लिस्ट भी आ गई है, सबको आइडिया लग गया है कि कहाँ पहुंच रहे हैं कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। लोअर एनएलयू नहीं चाहिए, कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए, या कोई एनएलयू नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेज चाहिए। तो कौन से हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस जहां से आप अपना एलएलएम परस्यू कर सकते हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हो जिनको एलएलएम करना है या जिनको प्राइवेट कॉलेज से एलएलएम करने का मन है, उन सबके साथ जाके ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि उन सबको पता चल सके कि क्या और ऑप्शंस हैं उनके पास अदर देन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज टू परस्यू देयर एलएलएम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो है नॉट टिसनेट अगेन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, है ना, जो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, विच इज टिसनेट। पहले एग्जाम होता था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन कराने का। अब इसका नाम जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है। अब ये एडमिशन टिसनेट के थ्रू नहीं लेता है, अब इसका टिसनेट एग्जाम नहीं होता है, अब ये एडमिशन आपका सीओईटी पीजी के थ्रू ही लेता है। तो इसमें 40 स्टूडेंट्स का इनटेक होता है, 40 सीट्स हैं यहाँ पर। इनका स्पेशलाइजेशन है एक्सेस टू जस्टिस में। और इनकी एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये सीयूईटी पीजी के थ्रू ही अपना एडमिशन करते हैं। सीयूईटी पीजी का जो आपका स्कोर आएगा उसका 75% वेटेज होता है। उसके बाद ये अपनी एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे, जिन्होंने अप्लाई करा होगा यहाँ पर उनकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी। अप्लाई आपको जब आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म भर रहे होंगे तो वहीं पर आपको इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्ट करना होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अगर आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज वहां सिलेक्ट करा है और आपने सीयूईटी पीजी में अपीयर करा है, तो आपके मेरिट के आपके स्कोर के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलेगी। और उस लिस्ट में अगर आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपको वो बुलाएंगे। किसके लिए बुलाएंगे, फिर आपका होगा एक एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या होता है, आपको कोई एकदम से कोई एक नया टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको 2 से 3 मिनट के लिए बोलना होगा। तो पहले आपका एक्सटेम्पोर होगा। एक्सटेम्पोर के बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। और इसका जो वेटेज है वो है 25%। तो इसके बेसिस पे होता है एडमिशन सिलेक्शन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो कि मुंबई में है, एक काफी बढ़िया कॉलेज है अपना एलएलएम परस्यू करने के लिए, अच्छा नाम है इसका। और अगर आपको इस साल एलएलएम करना ही है और आपका किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक अच्छा ऑप्शन या अच्छा ऑल्टरनेटिव है आपके पास। दूसरा कॉलेज जो हमारा है वो है सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे। सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे में भी 1 साल का ही एलएलएम होता है। यहाँ पर 80 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ होता है आपका एक ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट। एक ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट होता है जो सिम्बी कंडक्ट करवाता है। ये होगा आपका मई में होता है ये टेस्ट। और इस टेस्ट को आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका होगा एक पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनल इंटरैक्शन। इसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आप इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, और अगर आपने क्वालिफाई करा है तो आपको सीट अलॉट करी जाती है। इनके स्पेशलाइजेशन है बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, फैमिली लॉ, यूरोपियन यूनियन लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। ये जो यूरोपियन यूनियन लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ है, ये इनका एक काफी यूनिक स्पेशलाइजेशन है जो ये ऑफर करते हैं। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप सिम्बी पुणे से अपना एलएलएम करते हैं, तो सिम्बायसिस पुणे से अपना एलएलएम करते हैं तो। और ऐसा सुना है मैंने कि सिम्बायसिस पुणे से अगर आप एलएलएम कर रहे हैं तो प्लेसमेंट की थोड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऑल्दो 100% गारंटीड प्लेसमेंट नहीं है, बट कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिल सकती हैं प्लेसमेंट की, इसलिए आप इसको कंसिडर भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की एडमिशन प्रोसेस होती है ये क्लैट के थ्रू ही, क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पर ही ये अपना एडमिशन लेते हैं और उसी के बेसिस पे ये एडमिशन देते हैं। टोटल इनके पास 30 सीट्स हैं एलएलएम की। ये स्पेशलाइजेशन देते हैं क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में।
निर्मा यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं अपना एलएलएम तो यहाँ भी प्लेसमेंट के थोड़े चांसेस हैं। 100% सिक्योरिटी एलएलएम के थ्रू प्लेसमेंट में मिलना बहुत मुश्किल है, और आई डोंट थिंक कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। बट अगर आप अपने एंड से थोड़ा एफर्ट डालेंगे, एक्टिवली ट्राई करेंगे, तो आपको निर्मा यूनिवर्सिटी के थ्रू भी प्लेसमेंट मिल सकता है। कुछ चांसेस हैं यहाँ पर भी प्लेसमेंट पाने की। इसके बाद आता है आपका ग्लोबल जिंदल लॉ स्कूल। ग्लोबल जिंदल लॉ स्कूल में भी 1 ईयर एलएलएम होता है। यहाँ पर दो टाइप का एलएलएम होता है। यहाँ पे एक रिमोट एलएलएम भी होता है और एक एक्टिव एलएलएम भी होता है। रिमोट एलएलएम जो होता है वो वर्क फ्रॉम होम जैसा एलएलएम होता है। मुझे नहीं लगता कि उसकी कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू है। वो एक बहुत ही एवरेज सा एलएलएम है। और दूसरा जो होता है आपका वो प्रॉपर रेसिडेंशियल एलएलएम होता है। तो रेसिडेंशियल एलएलएम की यहाँ पर भी अच्छी अच्छी वैल्यू है। रेसिडेंशियल एलएलएम यहाँ का भी अच्छा होता है। और यहाँ पर भी एलएलएम के बाद अगर आप थोड़ा एक्टिवली ट्राई करें तो शायद आपको कोई प्लेसमेंट मिल जाए। ऑल्दो बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं है, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आपको कोई प्लेसमेंट मिल सकता है। बस एक चीज है कि ग्लोबल जिंदल लॉ स्कूल की फीस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी फीस जो है वो काफी हाई है। आई थिंक एक साल की कुछ 6 लाख के आसपास फीस है। 6 लाख रुपीज के आसपास आपकी यहाँ कुछ फीस होती है एक साल की। बट इस बार एक बहुत ही अच्छी बात है, आप सब जो भी एलएलएम करना चाहते हैं ग्लोबल जिंदल से, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि इन लोगों ने कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस करी हैं। तो अगर आपकी क्लैट पीजी की जो रैंक है, अगर आपकी क्लैट पीजी की रैंक्स AIR 6 AIR 6000 के अंदर है, AIR 6000 के अंदर है अगर आपकी रैंक, तो यहाँ पर ये आपको किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लोबल जिंदल लॉ स्कूल वाले, है ना। अब ये जो स्पेशलाइजेशन देते हैं हमें, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल लॉज में है, आईपीआर में है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉज में है, टैक्स लॉज में है और ह्यूमन राइट्स लॉ में है। तो यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन के आपके पास काफी ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ जो एडमिशन होता है इनका खुद का एक एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं एल सैट या फिर JSAT। इन दोनों के बेसिस पे ये एडमिशन लेते हैं और साथ में ये क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पर भी एडमिशन लेते हैं। और इस बार तो ये क्लैट पीजी के जिनकी अच्छी रैंक्स हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक्स क्लैट पीजी में अच्छी हैं, 6,000 या 5,000 से नीचे आई हैं, उनको ये लोग इस बार स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा एक और कॉलेज है वो है UPES देहरादून। UPES देहरादून में जो आपका सिलेक्शन है वो क्लैट के स्कोर के थ्रू होता है, और यहाँ का एक खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू होता है। पहले एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे ये बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, और उसके अलावा अगर कोई बच्चे बच जाते हैं या सीट्स बच जाती हैं तो फिर ये क्लैट के स्कोर के बेसिस पे भी बच्चों को एडमिशन देते हैं। इनका स्पेशलाइजेशन है बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, criminal and security law, human rights law, policy and good governance, family law, यूरोपियन यूनियन एंड इंटरनेशनल लॉ। तो ये वाला जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको यूपीएस देहरादून में भी मिलेगा। तो आप यूपीएस देहरादून को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशंस आपके पास हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ डिसेंट कॉलेज। इसके बाद है हमारी एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी का भी खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है विच इज फॉलोड बाय अ पर्सनल इंटरव्यू। इसके बेसिस पे ही इनका सिलेक्शन होता है। ये लोग स्पेशलाइजेशन एलएलएम में टैक्स लॉ, मेडिकल एंड हेल्थ लॉ, मेडिकल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंटरटेनमेंट लॉ, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ, काफी यूनिक एरियाज में ये अपना एलएलएम स्पेशलाइजेशन देते हैं। मेडिकल लॉ, मीडिया लॉ, तो अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली एमिटी लॉ यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये नोएडा में है। नोएडा वाली जो है वही अच्छी है। एलएलएम करना है तो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से ही करिएगा। उसके अलावा मतलब अगर आपको एमिटी यूनिवर्सिटीज में से कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है तो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम सिम्बी की बात करें थे, तो सिम्बी लॉ स्कूल्स में पुणे का जो लॉ स्कूल है वो सबसे अच्छा है। सिम्बी बहुत सारी जगहों पर है, बट सिम्बियोसिस का जो पुणे वाला कॉलेज है वो बेस्ट है। सिमिलरली जब हम एमिटी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एमिटी भी बहुत जगहों पर है, पर जो इसका नोएडा कैंपस है वो बेस्ट है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है।
तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि कैसा है यहाँ का एलएलएम प्रोग्राम। और अगर आप चाहें तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से भी अपना एलएलएम एनरोल करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी एलएलएम के एंट्रेंस टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं और आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, या अगर आप किसी लॉ ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए toprankers.com पर जाके, ऑनलाइन कोर्सेज पे जाके, लॉ पीजी पर जाके आपको यहाँ पर हमारे सभी इनमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, तो आपको हमारे सभी अपकमिंग एंड रनिंग बैचेस दिख जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रेफरेबल हो उसके लिए आप एनरोल करवा सकते हैं। So this is it from my side for you guys today. Please like, share and subscribe this video, and happy learning. Take care.